नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने से करीब 20 लोगों की मौत हुई है। मशरक, इसुआपुर और मडोरा के कई गांव में मातम छाया हुआ है। जहरीली शराब से हुई मौतों पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। विधानसभा में जहरीली शराब से मौत पर विपक्ष भी हंगामा कर रहा है। तो जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। जहरीली शराब से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये तमाम क्षेत्रों के नाम भी आपको बता रहे हैं जहां 20 लोगों की मौत हुई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान जहरीली शराब के कारण प्रदेश में हुई मौत और सरकार की शराबबंदी की नीति पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की ओर से सरकार पर उठाए सवाल और इसी दौरान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे। मुख्यमंत्री ने कार्यवाही के बीच में ही विपक्ष पर बुरी तरह से वो बरस पड़े और सत्र की कार्यवाही बीच में ही छोड़कर सदन से वॉकआउट कर गए। सत्र चल रहा है। बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। जिस तरीके से आज सदन के अंदर जो हंगामा देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो एक लोकतंत्र के मंदिर में कुकर्म जैसी व्यवस्था थी। नीतीश कुमार जी जो थे बिहार के मुखिया हैं, वो तो उन तड़ावे पर उतर गए। ऐसे में मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं और केंद्र में ये मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और इनकी जो कही जाए तो बिहार में भी अच्छी पकड़ है। क्या अभी जो चल रही है बिहार में, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें जिस तरीके से तुम तड़वा पे उतर आए हैं नीतीश कुमार जी, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पगला गए हैं। ये इनके कुछ चमचे लोग पार्टी के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो आदमी नीतीश कुमार के बारे में पूरे बिहार और देश का बच्चा बच्चा जान गया कि ये पलटू राम हैं, और अब राहुल गांधी का जो पदयात्रा जो चल रहा है साउथ में, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, उसे ही घबरा करके ये जहाँ भी कोई मैटर होता है तुम ताम दिस दैट करने लगते। बताओ, एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? विपक्ष का नेता है विजय कुमार शर्मा बीजेपी का, और उसके साथ इस तरह का नीतीश कुमार सलूक कर रहे हैं। कहते थे शराबबंदी के समय आप लोग साथ में थे। नीतीश कुमार को होश में रहना चाहिए, बेहोश नहीं रहे हैं। ये तो सठिया चुके हैं। बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता को तुम ताम कर रहे हैं। कोई तरीका है क्या? नागमणि से भेंट नहीं हुआ है, नागमणि से भेंट हो जाए, उनको औकात पता लग जाएगा। हम नीतीश कुमार को हम पैदा किए ना मुख्यमंत्री में। हर कोई जानता है बिहार का बच्चा बच्चा। बढ़ चढ़ के ज़्यादा बात नहीं करें। अच्छा, शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी 2016 में लोग संकल्प लिए थे और जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हो रही, उसी व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी ने सवाल खड़ा किया तो उनके ऊपर आक्रमण हो गए। बात है कि ये शराबबंदी थोड़े यहाँ है। ये नीतीश कुमार के जो चहेते लोग हैं, वह शराब के बहाने करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अपने लोग को कैपिटलिस्ट बनाने के लिए ये शराबबंदी किए हुए हैं। आप पहले दुकान में मिलता था शराब, अब होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की नाराजगी और सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन से वॉकआउट किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपना आपा खो रहे हैं, इसे विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। विजय सिन्हा ने कहा है कि जब नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तभी सदन की कार्यवाही, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जब हम अपनी बात रखे तो उसको प्रोसीडिंग से निकालने का आदेश दे दिया गया। आज सदन के अंदर बिहार में हो रहे शराब से मौत और अपराधियों का बढ़ता मनोबल, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंचा है। कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। जब इस मुद्दे पर हमारे माननीय विधायक बेल में आए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे, और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे। तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आया है। और देखिए किस तरीके से सत्र के दौरान जो भी हुआ, शराबबंदी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायकों ने घेरने का प्रयास किया सरकार को, और इसी को लेकर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, देखिए क्या जानकारी, सत्र के दौरान जो तस्वीरें आई और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, लगातार कहीं ना कहीं गहमा गहमी का पूरा माहौल वहां पर नजर आया। नीतीश कुमार ने वॉकआउट तक कर दिया, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे थे। क्या ऐसी वो मुख्य मुद्दा रहा जिसको लेकर क्या जवाब नहीं दिया गया? ये जवाब से संतुष्टि नहीं हुई, इतना हंगामा जिस कदर बरपा, उसके बाद भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ मौके से जानकारी है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो कल भी देखिए सत्र चल रहा था। इस क्रम में बीजेपी के जितने भी विधायक थे, तो बीजेपी के जितने भी दल के विधायक थे, ये सत्र के बाहर, विधानसभा के बाहर हंगामा इन्होंने शुरू कर दिया। इनका मुख्य मांग था कि जिस प्रकार तेजस्वी के साथ जब आप सरकार में आए तो उस क्रम में जो आपने वादे किए थे कि बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी, तो ये समस्याएं नहीं रहेंगी, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, ये सब कहाँ गया? ये जो जुमलेबाजी हुई, अब इसको लेकर ये विपक्ष के जो भाजपा के लोग हैं ये मांग कर रहे थे, पूछ रहे थे। और जहां तक इसी क्रम में छपरा में 20 लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। एक तरफ सत्र भी चल रहा है, दूसरी तरफ यदि 20 लोग जहरीली शराब से मर जाना, जबकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी की जो नीति नीतीश कुमार ने बनाया था, तो ये सब बातों को लेकर आज पूरे हंगामेदार और रहा। और विधानसभा और इसमें चारों तरफ से घिरते हुए दिख रहे थे नीतीश कुमार। तो बिल्कुल, और देखिए इस तरीके के से बयानबाजी से बचना चाहिए, इसकी सलाह अब कहीं ना कहीं लोग दे रहे हैं उनको। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर आरा नगर निगम की मेयर प्रत्याशी कोमल देवी के पति और पेशे से वकील मनोज कुमार ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी अर्चना सिंह पहले पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष रह चुकी हैं और जनता उनके काम करने का तरीका जानती है। उन्होंने कहा कि इस बार मेरी पत्नी मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं और उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी। आज नगर निगम चुनाव को लेकर आज हमारे साथ कोमल देवी जो मेयर प्रत्याशी आरा नगर निगम की हैं, उनके पति मनोज सिंह जो शिक्षाविद के तौर पे माने जाते हैं, स्कूल भी चलती है, सामाजिक तौर पे लोग से जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत से प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, अपराधी तत्व के भी बहुत से लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मैं चुनाव निकाल रहा हूं, और आप भी कह रहे हैं कि चुनाव निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? साथी, जो आपका प्रश्न है, तो ये बाबू कुंवर सिंह की धरती है और आरा नगर निगम क्षेत्र जो है सर्व समाज का मेरा समर्थन है। हमको समर्थन मिल रहा है सभी समाज से, सभी वर्ग से। कोमल देवी को हर एक वर्ग समर्थन दे रहा है और विजयी हम लोग होंगे। जहाँ तक बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं, उनके चरित्र के बारे में सारे लोगों, आम आवाम को छिपा हुआ नहीं है कौन क्या है। मनोज जी, जो वर्तमान मेयर हों या इनके पहले जो मेयर रह रहे हैं, उनका दोहरा चरित्र लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षाविद कहलाते हैं, यहाँ तो अंगूठा छाप लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है, कैसी चुनाव कैसे निकाल पाइए? देखिए, जो पूर्व में मेयर जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका क्रियाकलाप आम जनता से छिपी हुई नहीं है कि उनके द्वारा क्या कृतज्ञ किया गया है समाज में, और समाज में किस तरह से उन्होंने व्याप्त भ्रष्टाचार का आडंबर बना के रखे हुए हैं, तो उन लोगों को जनता नकार दिया है।
जीत कर जाइएगा तो विकास का पहला मुद्दा आपका क्या होगा? अलग अलग प्रत्याशी खड़े हैं, सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि मेरा विकास का मुद्दा ये हो। आपका विकास का मुद्दा क्या होगा, जनता जानना चाहती है। मेरा विकास का मुख्य एजेंडा रहेगा कि आरा नगर निगम के हर एक वार्ड की समस्याओं को जाकर वहाँ के सिविल सोसाइटी के साथ बैठक करके वहाँ का मुख्य समस्या जो है उसका निवारण करना। बहुत सा ऐसा मोहल्ला है जिस मोहल्ले में अभी तक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं, जैसे करमल टोला, महाराणा प्रताप नगर। एक कोमल देवी मेयर प्रत्याशी भोजपुर आरा नगर निगम के पति मनोज सिंह जो शिक्षाविद हैं। हालांकि इनकी भावा अर्चना सिंह पहले जिला पार्षद अध्यक्ष रह चुकी हैं, काफी कुछ विकास की हैं। लोगों का लालसा भी है कि इस बार यदि कोमल देवी उनकी भावा आती हैं, यदि मनोज सिंह की पत्नी आती हैं मेयर बन के, तो शायद काफी कुछ विकास देखने सुनने को मिलेगा। बिहार के किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान जिले के कई युवाओं को उन्हें स्किल के आधार पर निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। का सृजन किसी भी सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, परंतु सरकारी नौकरियां चूंकि सीमित होती हैं, इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको रोजगार के सृजन के लिए कई दरवाजे खोलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप अपना कुछ करते हो, आप अपना मालिक खुद हो। किसी के अधीन काम करना हमारी मजबूरी होती है। कोई सरकारी सेवक बनता है, वह भी सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट। नाबालिग रेप केस में पिछले 3 सालों से फरार चल रहे आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। इस बीच हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार ने इसका जायजा लिया है, आपको सुनाते हैं। विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव आज 3 साल के बाद कोर्ट से बरी हुए। हालांकि विरोधियों का तो चाल शुरू में खूब चला, 3 साल तक इन्हें परेशान करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जनता इनके साथ थी। न्यायाधीश भी उन्होंने देखा भी, अन्याय भी सच्चाई की होती है, जीत भी सच्चाई की होती है। आज हमारे साथ अरुण यादव जी मौजूद हैं। अरुण जी, 3 साल लगातार आप बाहर रहे, मतलब फरार ही कहा जाए, उसके बाद जब आप यहाँ पहुंचे हैं जनता के बीच में, कैसा लग रहा है आपको? न्यायालय का हम लोग सम्मान कर ले जाए। न्यायालय जो फैसला केलक अच्छा केलक, हम निर्दोष में फंस रही। ऐसे जनता भी हम आरजेडी के, हमने के लालू जी के, तेजस्वी जी के, हमने के महागठबंधन के सिपाही हैं जा, तो जनता भी 50-55 हज़ार से जनता हमारा ना रहला जीतेगी जनता। ऐसे बहुत जनता के हम आभारी बानी संदेश के। हम जिला के जितना कार्यकर्ता जनता लोग बा, सभी जाति सब पार्टी के बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करतनी। और सब लोग के हम प्रेम स्नेह में रहिला, दिल से दिल मिला के चलीला। तो ऐसे सब लोग के हम पार्टी तो करबे ना करला, बाकी हमने के लालू जी का आशीर्वाद रहेला। लालू जी आज हमने के हॉस्पिटल में बानी, ताकि स्वस्थ बानी, अच्छा बानी। आज तेजस्वी जी के हमने के सिपाही हैं जा। आज नीतीश जी महागठबंधन के हमने के नेता बानी, आज तेजस्वी जी बानी। तो सब लोग के मिला जुला के चली जा। ऐसे हम तो बहुत खुश भी बानी। लालू जी हमने के स्वस्थ हो गए, जनता के बीच आ चुके हैं। अब जनता कुछ आपसे ज़्यादा अपेक्षा रख रही है। ऐसे तो आपकी पत्नी द्वारा काफ़ी कुछ काम किया गया था, लेकिन अब कुछ जनता एक्स्ट्रा मतलब चाह रही है कि आप बाहर से भी फंड लाकर कुछ विकास करते थे, क्या करेंगे अब? जनता के प्रेम से ने बड़ा चीज़ बा। फंड काम रोड तो होते रहेला, होते रहेला तो सिस्टम बा। सरकार भी हमने के बा, काम अच्छा से होते बा। तो ये थे अरुण यादव पूर्व विधायक। हालांकि इनकी पत्नी किरण देवी अभी वर्तमान संदेश की विधायक है। बताया जाता है कि जिस प्रकार इन्हें फंसाने का प्रयास किया गया था और विरोधियों का चाल भी कामयाब हो चुका था, उसके बावजूद भी बिहार में सबसे ज़्यादा वोट ले आकर इनकी पत्नी जीती, जिससे साफ साबित हो गया कि विरोधी कितने अपने मंसूबे पर कामयाब हो सके थे। हालांकि सच्चाई ये भी थी कि उसके बाद भी उन्होंने जनता के बीच में अपने पत्नी और बेटों के माध्यम से काम कराने का काम किया। जनता भी काफ़ी खुश है। इनके आने के बाद काफ़ी जनता यहाँ पर पहुँच रही है, तात लगी हुई है इनके आवाज़ पर मिलने के लिए। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। हर घर की पहली पसंद केएम हींग, जिसकी खुशबू खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। तो अब से कोई ऐसा वैसा हींग नहीं, सिर्फ केएम हींग ही घर लाएं और खाने को लाजवाब बनाएं। आशीर्वाद इंद्रकॉन लेकर आए हैं आपके शहर पटना में। आशीर्वाद रोज वैली एट दीदारगंज, प्रीमियम फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। भोले की नगरी से ताजमहल की गलियों तक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। बढ़ते हैं आगे खबरों के सिलसिले में, जहां दिल्ली के द्वारका इलाके में सुबह स्कूल के लिए निकली युवती पर कुछ अज्ञात युवकों ने छेड़छाड़ की, उस पर अभद्र टिप्पणी भी की और साथ ही साथ उस पर तेजाब फेंक दिया, जिसके चलते युवती बुरी तरीके से झुलस गई। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। स्कूल के लिए निकली थी लड़की पर तेजाब से हमला किया गया है। एसिड अटैक का ये पूरा मामला है, जहां इस हमले में बुरी तरीके से युवती झुलस गई है और स्कूटी सवार अज्ञात आरोपियों ने युवती पर तेजाब फेंका और ऐसे में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उससे पूछताछ लगातार जारी है। उसके कौन साथी थे इसका भी पता लगाया जा रहा है। देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखी है, मेरा घर पास में ही है। हमें बाद में पता लगा, मैं 10-15 मिनट बाद में जब पुलिस आई, जब वो बाद में आए तो वीडियो फुटेज देखी है तो साफ साफ नज़र आ रहा है 2 लड़के, एक लड़की पहले यहाँ पे दोनों बहनें जा रही थी। एक बहन जरा सी आगे रह गई और पीछे वाली बहन किसी का इंतज़ार कर रही थी। पीछे से एक बाइक वाला आया, एक और उस बाइक के ऊपर 2 लड़के बैठे थे। एक के ऊपर मास्क लगा हुआ था, एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है लेफ्ट साइड के अंदर, मदद मांगने लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में फिर वो बाइक वाले इस साइड से भागे हैं जोर से और राइट में टर्न। तो देखिए किस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है दिल्ली से, जहां एक छात्र पर, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुई थी, उस पर 2 युवक आए बाइक से। जो चश्मदीद हैं वो यही बता रहे हैं कि बाइक से आते हैं और उसके बाद उस छात्र पर तेजाब फेंकते हैं। उसके मुंह पर तेजाब फेंका जाता है, जिसके चलते युवती बुरी तरीके से झुलस गई है और एक आरोपी को देखिए गिरफ्तार भी किया गया है। और 2 आरोपी क्योंकि बताए जा रहे हैं, तो दूसरे आरोपी को भी किस तरीके से पुलिस पकड़ती है, ये बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए रहेगी। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर केस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं पुलिस आरोपियों के खिलाफ, ये भी देखना होगा। हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है और ये पूरी जो खबर है वो दिल्ली से सामने आई और कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली ये पूरी खबर है,
जहां जो यूनिफॉर्म पहने हुई छात्र थी उस पर एसिड से हमला किया गया है, एसिड अटैक किया गया और युवती इस दौरान बुरी तरीके से झुलस गई। मदद के लिए वो भागी भी और इस दौरान लोगों ने उसके ऊपर पानी भी डाला, लेकिन युवती बुरी तरीके से झुलस गई है। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपी को कैसे पकड़ा जाता है देखना होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद लगातार अब इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं। जब ये झड़प हुई इसका वीडियो भी देखिए सामने आया है, किस तरीके से ये झड़प हुई, जहां चीन की तरफ से पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए थे और देखिए किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ा है और कहीं ना कहीं सीमा लांघने का प्रयास उन लोग की तरफ से किया जा रहा था। चेक पोस्ट को वो नष्ट करना चाहते थे और इसी मंशा के साथ लगाए बैठे थे, लेकिन भारतीय नौजवानों ने, भारतीय सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको वापस खदेड़ दिया और पूरी तैयारी के साथ आए थे। हाथों में आप देख रहे हैं किस तरीके से डंडे हैं और कील वाले डंडे भी लेकर आए थे ताकि वो चेक पोस्ट को क्योंकि नष्ट करना चाहते थे। और इसी के चलते ये जो वीडियो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त संघर्ष का बताया जा रहा है। पेट्रोलिंग के दौरान किस तरीके से चीन के जो सैनिक हैं उन्होंने प्रयास किया कि वो सीमा को लांघे और भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और वापस चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। इस दौरान मामूली चोटें भी आई हैं सैनिकों को। संसद में बयान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया। उन्होंने बयान दिया कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है हमारे सैनिक की और साथ ही साथ कोई भी गंभीर रूप से भी घायल नहीं हुआ है, मामूली सी चोटें आई हैं। तो तवांग में भारत और चीन के बीच झड़प का ये वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से डंडे लेकर आए हुए हैं। चीनी सैनिक करीब 300 की संख्या में थे बताया जा रहा है, जो कि आए और इस तरीके से सीमा लांघने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया। कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण स्थिति इसके बाद बनी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और क्योंकि वो पहले से ही मौके पर डटे हुए थे उन्होंने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। लेकिन चीन की बार बार इस तरीके की हरकतों से कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से अब क्या कदम उठाए जाते हैं और इसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।